बच्चों, आदर्श क्वांटम के चैनल में अब हम लोग क्लास 12th में जो लाइट में है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ऐसा है कि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों से प्रतिबिंब बनेंगे, आगे पीछे बनेंगे, उल्टे सीधे बनेंगे, छोटे बड़े बनेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए, सवालों के लिए दूरियां कभी धन ली जानी है, कभी ऋण ली जानी है। तो इसलिए एक नियम बना दिया गया है कि गोलीय दर्पण में ऐसे ही दूरियां नापी जाएंगी, वही कहलाती है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ये अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए, सबके लिए एक है। लेंस के लिए भी इसी तरह की चिन्ह परिपाटी है। अगर गोलीय दर्पण में पढ़ लिए हो तो लेंस में यही चिन्ह परिपाटी तुम्हारी एकदम हूबहू काम देगी, केवल साइड बदलेगी बस। तो और कुछ नहीं है, चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण में पढ़ लो, लेंस में चिन्ह परिपाटी वही लागू होगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इधर दूरियां नापोगे वैसे वहां दूरियां नापोगे, वैसे चिन्ह दोगे, यहां धन ऋण वैसे चिन्ह वहां दोगे। इसका मतलब एक ही चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है, एक हम चित्र बना दें। अवतल है ये, इसमें अब तो हम सब जान गए हैं, ये ध्रुव है, ये फोकस है, वक्रता केंद्र है, और यहां हम एक उत्तल दर्पण बना दे रहे हैं। यहां P है, यहां C है, अक्ष हो गया, यहां F है। ठीक, इस तरीके से दोनों ये दर्पण सामने हो गए। परावर्तक पृष्ठ बाईं तरफ है। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 पहला नियम कह लो, प्रकाश किरणें बाईं तरफ से आती हुई मानी जाएंगी, अर्थात प्रकाश किरणें बाईं तरफ से डालेंगे तो बाईं तरफ इनका चिकना और चमकीला पृष्ठ भी होगा, तभी तो प्रकाश किरण पड़ेगी। पॉलिश वाले तल पर प्रकाश किरण डालने से कोई मतलब ही नहीं है। जो चिकना और चमकीला तल है, परावर्तक पृष्ठ है, उसी पर प्रकाश किरणें पड़नी चाहिए। तो प्रकाश किरणें बाईं तरफ से आपतित या आती हुई मानी जाएंगी। नंबर 1, प्रकाश किरणें बाईं ओर से आती हुई मानी जाती है। ठीक, नंबर 1 प्रकाश किरण बाईं तरफ से ही डाली जाएंगी। इसी पर पूरी सेटिंग प्रकाश के चैप्टर में रहती है। दाईं तरफ से भी मान सकते हैं, लेकिन सड़क बाएं दाएं जैसे चलते हो, किसी देश में बाईं तरफ से, किसी देश में दाईं तरफ से। अब जहां बाईं तरफ है वहां दाईं तरफ कर दिया जाए तो बड़ा उल्टा हो जाएगा सेट होने में। इसलिए बाईं तरफ से प्रकाश किरणें आती हुई मानी जाती हैं और यही परिपाटी मानी गई है। इधर से प्रकाश किरण लाएंगे, चित्र इसी के अनुसार बनाएंगे। नंबर 2, यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सभी दूरियां जिनको नापा जाएगा दर्पण के ध्रुव से, इसमें खास बात है। दूरियां नापने के लिए जैसे फोकस दूरी नापोगे मान लो, तो चाहे इधर से नापने लगा कोई, चाहे P से चाहे F से, ऐसा नहीं है।
उसको पी से ही नापना शुरू करना है, जिससे पता चले कि उसको बाईं तरफ जाना पड़ रहा है कि दाईं तरफ जाना पड़ रहा है। जो ध्रुव निश्चित किया गया, ध्रुव से नापनी है दूरियां, तो उससे ये क्लियर होता है कि हमको नापते हुए बाईं तरफ जाना पड़ रहा है, अर्थात वो दूरी बाईं तरफ है या दूरी दाहिनी तरफ है। इसमें दूरी किधर है, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ है, इसके लिए ध्रुव से ही नापा जाए, निश्चित कर दिया गया। और ध्रुव से नापना जब शुरू करते हैं तो अगर बाईं तरफ दूरी है तो बाईं तरफ बढ़ते हैं, और दाईं तरफ दूरी है तो दाईं तरफ बढ़ते हैं। इसके आधार पर चिन्ह दिया जाता है। क्या हुआ, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। ठीक। अब तीसरा नियम, क्या है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक। जैसे ध्रुव से नापेंगे तो आपतित किरण बाईं तरफ से ऐसे आ रही है, तो ध्रुव से अगर ऐसे दिशा में जाना पड़ा, अर्थात इस दर्पण के पीछे की ओर, दाहिनी ओर जाना पड़ा, तो दूरी धन चिन्ह वाली होगी। अगर हमको आपतित किरण दिशा के उल्टा चलना पड़ा, विलोम में इधर भाई प्रकाश किरण बाएं से दाएं जा रही है और इसमें पी से नाप के इधर आना पड़ रहा है, दूरी इधर पड़ रही है, वो दूरी ऋणात्मक। कहने का मतलब कि अवतल दर्पण में पी के उधर दूरी धनात्मक और इधर दूरी ऋणात्मक, उसी को कह दिया जाता है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, उधर जाना पड़ा तो धन और उल्टा चलना पड़ा तो ऋण। तो क्या हुआ, आपतित किरण की दिशा में दूरी धन, जबकि विपरीत दिशा में नापी दूरी ऋण होती है। ठीक, धन ऋण चिन्ह दे देंगे। तो पी से बाईं तरफ चले, दूरी है तो वो ऋणात्मक, और पी से दाहिनी तरफ जा रहे हैं तो धनात्मक। फिर अगला मुख्य अक्ष के ऊपर नीचे की भी बात है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरी धन, जबकि नीचे की ओर की दूरी ऋण होती है। ये है। अब यहां समझ लो, अगर इस दिशा में दूरी नापनी पड़ रही है तो ये धन,
अगर उल्टी दूरी नापनी पड़ रही है तो ऋण, अगर ऊपर दूरी है तो धन और नीचे दूरी है तो ऋण। बस यही सारांश है और ध्रुव से नापेंगे। ठीक, इसी आधार पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋण होती है। देखो फोकस दूरी कहा गया, ध्रुव से नापेंगे तो इसका फोकस बिंदु बाईं तरफ है, तो ध्रुव से बाईं तरफ आए, आपतित किरण की दिशा के उल्टा चले और जब उल्टा चलना पड़े तो चिन्ह ऋण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋण चिन्ह वाली होती है। उत्तल दर्पण में देखो हमको नापना है फोकस दूरी, P से नापना शुरू करेंगे, फोकस इधर है दाहिनी तरफ तो इधर चले, आपतित किरण की दिशा में चले, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो गई। बस, और दूरियों के बारे में आप जान ही जाओगे। मुख्य अक्ष के ऊपर अगर नाप जा रहे हैं, नापना है ऊपर की ओर तो वो दूरी धन ली जाएगी, और मुख्य अक्ष के अगर नीचे की ओर नापना है हमको, नीचे की ओर अक्ष से ही शुरू करेंगे, ऊपर है तो ऊपर जाएंगे और नीचे है तो नीचे, तो ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक। इस तरीके से ये चिन्ह परिपाटी है। और ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और लेंस सब जगह लागू होगी यही चिन्ह परिपाटी, यही का पढ़ा हुआ तुम्हारा सब लेंस में काम देगा। ठीक, इस तरीके से अब मुख्य रूप से इसमें एक शर्त यही पहली ज्यादा जरूरी है कि प्रकाश किरणें बाईं तरफ से ही लाई जाएंगी या आपतित मानी जाएंगी, वहीं से बात शुरू हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापना शुरू करते हैं, अर्थात पटरी जब रखेंगे तो पटरी का जीरो चिन्ह ध्रुव पर ही होना चाहिए। उल्टी पटरी नहीं रखे कि फोकस पर जीरो चिन्ह आ जाए, नहीं, पटरी का जीरो चिन्ह ध्रुव पर रहेगा और इसी ध्रुव से अब इधर दूरी होगी उधर गिनते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो पटरी का जीरो चिन्ह ध्रुव पर ही रखा जाएगा। इसका यही कारण है जो कहा गया कि ध्रुव से ही दूरियां नापना शुरू करते हैं, ये कहो पटरी का जीरो चिन्ह रखते हैं ध्रुव पर। ठीक, अब तो बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से चिन्ह परिपाटी हो गई।